हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव बहादुर सिंह फिर आपके साथ। और आपका प्यार और आपका लाइक वगैरह देख करके आगे का कार्यक्रम मेरा फिर से आपके साथ आ गया हूं। और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रहें और सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देता रहूँगा। स्थानीय स्वशासन के क्रम में आज मैं 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो नगर पालिका और नगर निगम ऐड किया गया था उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद हमारा स्थानीय स्वशासन ग्राम विकास का खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम अन्य टॉपिक पे आएंगे और जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो स्थानीय स्वशासन में हम लोग इससे पहले पंचायतों पे बात कर चुके हैं। अब पंचायतों के बाद हमारे पास नंबर है किसका? नगर निगम और नगर निगम का और नगर पालिका का। तो नगर निगम और नगर पालिका के क्रम में सबसे पहले हम नगर पालिका परिषद की बात करते हैं। अगर हम नगर पालिका परिषद की बात करते हैं तो नगर पालिका परिषद किसे कहते हैं, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है। अब नगर पालिका परिषद किसे बनाया जाता है, दूसरा प्रश्न ये उठता है। तो वो शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक होती है, कितनी? जिनकी जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक होती है, उन शहरों को क्या किया जाता है? नगर पालिका परिषद का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। और उसे क्या किया जाता है? वार्डों में या खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। और ये काम करता कौन है? ये काम राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और ये जो खंड होते हैं, वार्ड होते हैं, इनके बारे में मैं कल आपको बता ही देता हूँ। समान क्षेत्रफल वाले ये भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, समान जनसंख्या वाले भौगोलिक क्षेत्र होते हैं। और इसके बारे में आपसे कल मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब हम आगे आते हैं कि जो हमारे पास नगर पालिका होती है, नगर पालिका भी स्थानीय शासन में बिल्कुल वैसे काम करती है जैसे ग्राम में प्रधान किया करते हैं और उनके सदस्य किया करते हैं। तो यहाँ पे भी सदस्य होते हैं और सदस्यों का चुनाव होता है। और सदस्यों के साथ साथ यहाँ पे किसका? मेयर का चुनाव होता है, चेयरमैन का चुनाव होता है। तो जो चेयरमैन का चुनाव होता है या सदस्यों का चुनाव होता है, उनमें से सभी जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। तो जो सदस्य होते हैं उनकी अगर योग्यता में बात करें तो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। वह पागल दिवालिया नहीं होने चाहिए, सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो संख्या है एक नगर पालिका परिषद में वो 25 से 55 तक होती है। 25 मतलब मिनिमम और 55 मतलब मैक्सिमम तक होती है। और इसका निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार करती है। और वार्डों का निर्धारण भी कौन करता है? राज्य सरकार करते हैं। इन्हीं वार्डों से जो सदस्य होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ करके क्या करते हैं? नगर पालिका परिषद में मेंबर बनते हैं। और वहाँ पे फिर वो क्या करते हैं? एक सभापति का चुनाव करते हैं और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। सभापति और उपसभापति के साथ साथ जितने भी पदाधिकारी होते हैं सारे अवैतनिक होते हैं, किसी को किसी भी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है। इसके साथ ही जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है वो बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। आप जानते हैं नगर पालिका अध्यक्ष को क्या कहते हैं? चेयरमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेयरमैन कहते हैं, ठीक है। तो चेयरमैन कहाँ होते हैं? नगर पालिका परिषद में होते हैं, ठीक। अब इसके बाद उनके कार्यों की अगर बात करते हैं, अगर कार्यों में बात करें तो इनका कार्य क्या होता है, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है उसमें भी एक और चीज होती है कि नगर पालिका परिषद में जो सदस्य होते हैं उनके साथ साथ सरकार द्वारा एक नगर पालिका आयुक्त नियुक्त किया जाता है जो वैतनिक अधिकारी होता है, जो वैतनिक और गजटेड अधिकारी होता है, ठीक है। और कार्यों की देखभाल के लिए प्रदेश सरकार इसको नियुक्त करती है। किसके कार्यों की देखभाल के लिए? नगर पालिका के कार्यों की देखभाल के लिए। और यही कार्यवाही विभाग का प्रमुख होता है। मतलब जितनी भी कार्यवाही या विकास संस्थाएं, योजनाएं, बैठकें सब कुछ होती हैं, उनकी देखरेख किसके संचालन में, किसके अंडर में होती है?
वो इसी के अंडर में होती हैं, किसके? नगर पालिका आयुक्त के अंदर, जो एक वैतनिक अधिकारी होता है और प्रदेश सरकार का कर्मचारी होता है। अब नगर पालिका परिषद के कार्यों की बात करें तो कार्यों में सबसे पहला कार्य आता है प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन। कहते हैं नगर पालिका में जनसंख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ के जो शहर के लोग होते हैं उनको शिक्षित होना जरूरी होता है, तो सबसे पहले काम क्या कहते हैं? प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन किया जाता है। उसके क्रम में विद्यालयों की स्थापना की जाती है, ये भी नगर पालिका परिषद द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ आप देखते हैं सार्वजनिक पार्कों का निर्माण, ऐसे स्थानों का जो सार्वजनिक है उनका निर्माण, सड़कों का निर्माण, इंटरलॉकिंग वगैरह लगाना, और इसके बाद सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना, पेड़ पौधे या वन लगाना, ये सब किसके कार्य होते हैं? ये नगर पालिका परिषद के कार्य होते हैं। इतना नहीं, लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करना भी इनका काम होता है। साथ साथ ये जन्म मरण का लेखा जोखा रखते हैं और उनको प्रमाण पत्र भी बना करके देते हैं। इसके अलावा चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं, पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल लोगों को अवेलेबल हो शहर के, उसकी व्यवस्था करते हैं, सीवर लाइन आदि की देखभाल करते हैं, वृक्ष वगैरह लगाते हैं जिससे शहर में क्या हो, अच्छी हवाई हमेशा बनी रहे और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और जो शहरों में पेड़ों की संख्या कम हो उसमें गिरावट ना हो और शहर ग्रीन, स्वच्छ और सुंदर लगे। इसी क्रम में आपने देखा कि नगर पालिका परिषद किस तरह से उसका गठन होता है, किस तरह से उनके सदस्यों का चुनाव होता है, किस तरह से मेयर का चुनाव होता है, और कौन नगर आयुक्त होता है और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। उसी क्रम में उसी प्रकार नगर निगम भी, जहां बड़े शहर, जहां जनसंख्या 5 लाख से अधिक, 10 लाख होती है या इससे अधिक होती है, वहां पे नगर निगमों का गठन किया जाता है। और नगर निगमों का गठन भी किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा अपने व्हाइट पत्र में, यानी कि सरकारी दस्तावेज में इस बात का उल्लेख करती है कि किस प्रकार से उसका गठन किया गया, कब किया गया, क्यों किया गया। ठीक है। इसके साथ ही आप अगर नगर निगम की बात करें तो ये स्थानीय स्वशासन का सर्वोच्च शहरी निकाय होता है। ये क्या होता है? सर्वोच्च शहरी निकाय होता है। और सर्वोच्च शहरी निकाय होने के साथ साथ इसके दायित्व भी बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, यहाँ पे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है, तो समस्याएं भी ज़्यादा होती हैं। उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए नगर पालिका प्रमुख जिम्मेदारी की भूमिका में होता है, और राज्य सरकार के द्वारा तो उन चीज़ों की देखरेख होती है, लेकिन नगर निगम खुद भी अपने टैक्सेज लगाता है और अपने पैसे कलेक्ट करता है, और उसी पैसे से जैसे गृह कर, सीवर टैक्स, पेयजल का टैक्स, ये सब इकट्ठा करके फिर से क्या करता है? उन्हीं के ऊपर खर्चों में इन्वेस्ट करता है। तो अब उसी क्रम में देखें कि इसकी स्थापना किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम के द्वारा की गई। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के द्वारा नियमित अधिनियम के द्वारा की गई। और कहाँ की जाती है? जहां जनसंख्या 5 लाख से क्या होती है? अधिक होती है। और सदस्य संख्या का निर्धारण भी राज्य सरकार करती है, और लगभग ये कितने हो सकते हैं? 60 से 110 तक हो सकते हैं। ठीक है। अब 60 मतलब मिनिमम 60 हो सकते हैं, 110 मतलब मैक्सिमम 110 हो सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगर निगमों में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? आप इनको सदस्यों को पार्षद कहते हैं। सदस्यों को क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। पार्षदों की संख्या कितनी होती है? इनके चुनाव प्रक्रिया के बारे में आप लोग जानते ही हैं। शहर वाले तो भली बात जानते होंगे, देहात वाले भले ना जानते हों, तो शहर वाले इन प्रक्रियाओं के बारे में अच्छे से परिचित है। ठीक है। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि ग्रामीण विकास पढ़ा रहे हैं तो शहरों की बात क्यों कर रहे हैं? अरे शहरों का विकास ग्राम से ही हुआ। कल मैंने नगर पंचायत पढ़ाई थी। नगर पंचायत को मैंने बढ़ाया था गांव और शहरों के मिला जुला रूप, जिन्हें आप कस्बा कहते हैं, होता है। अब ये मिला जुला रूप से ही धीरे धीरे करके शहरों का विकास होता है। अब अगर हम शहरों के बारे में नहीं जानेंगे
तो फिर यहाँ भी तो लेखपाल होते हैं, यहाँ भी तो जमीन होती है, यहाँ भी तो सारी जानकारी होती है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस बात पे भी चर्चा करना आवश्यक था, इसलिए मैंने 2 मिनट का टाइम इसमें भी दिया। और इसके घटक कौन कौन से होते हैं? पहला नगर निगम परिषद, जैसे हमारे संसद होती है वैसे नगर निगम परिषद भी होती है, और यहाँ भी एक संसद की तरह बैठक होती है, और एक क्या कहते हैं कि संसद भवन होता है, जहाँ जैसे यहाँ पे कानपुर में मोती झील में है, मोती झील में वहाँ पे जा करके सारे सदस्य महापौर और जो नगर आयुक्त होता है सब बैठ करके चर्चा करते हैं, विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। तो उसी क्रम में दूसरा क्या इसके घटक होते हैं? महापौर। तीसरा क्या होते हैं? नगर आयुक्त। आपको मैंने बता दिया ये वैतनिक सरकार का अधिकारी होता है, सरकार का वैतनिक अधिकारी होता है, IAS अधिकारी होता है, ठीक है, और यही सारी जिम्मेदारियों का संचालन करता है, इसी के संचालन में सारे कार्यक्रम होते हैं। और जो चयनित सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? एल्डरमैन कहा जाता है। चयनित सदस्यों को क्या कहा जाता है? एल्डरमैन कहा जाता है, ठीक है। बैठकें जो होती हैं इनकी महीने में 1 से 2 बार होती हैं। महीने में कितनी होती हैं? 1 से 2 बार होती हैं। आप सभी लोग जानते हैं महापौर को या प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, ठीक है। जो मेयर है उसकी योग्यता की अगर बात करें तो उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और वही नगर का प्रमुख होता है और जो उपनगर का प्रमुख होता है, दोनों की आयु सेम होनी चाहिए। बाकी योग्यताएं इनकी वही होती हैं जो विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता होती है, यानी कि वो क्या नहीं होना चाहिए? पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ऋण ग्रसित नहीं होना चाहिए, उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, क्यों इसका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, ठीक है। अब इनके कार्य क्या क्या हैं? कार्य जैसे आप जानते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं नगर पालिका में, पार्कों आदि का निर्माण कराना, सड़कों का निर्माण कराना, शौचालयों का, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराना, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, चिकित्सालय आदि की व्यवस्था करना, वनिकी आदि की व्यवस्था करना। इसके साथ साथ कर इकट्ठा करते हैं ये लोग, कैसे? हाउस टैक्स, किसके थ्रू? हाउस टैक्स, जो मकान का कर, जल टैक्स यानी वाटर टैक्स, ठीक है, और क्या? सफाई का टैक्स, ठीक है, बहुत सारे प्रकार से, मेले का टैक्स, बाजार का टैक्स, इस तरह से ये क्या करते हैं? कर इकट्ठा करते हैं और उसी कर को शहर के विकास में खर्च किया जाता है। किसमें? शहर के विकास में खर्च किया जाता है। और प्रत्येक जो पार्षद होते हैं वो अपने क्षेत्र में क्या करते हैं? जैसे प्रधान होते हैं अपने क्षेत्र में विकास करते हैं, वैसे यहाँ पे पार्षद होते हैं और वो अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, उसकी मांग वो बैठकों में रखते हैं, उसी आधार पे वहाँ से बजट अलाउ होता है और विकास कार्य होते हैं। इतना ही नहीं, आजकल के एनवायरनमेंट पोल्यूशन के दौर में एनवायरनमेंट कंट्रोल करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना और किस तरह से क्या कहते हैं पार्किंग व्यवस्था करना, ये सारे काम भी नगर निगम के द्वारा किए जाते हैं। और शहर को ग्रीन बनाने के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, फ्लावर लगाए जाते हैं और तमाम प्रकार की स्कीमें चलाई जाती हैं जिससे लोगों का कल्याण हो सके। तो ये था हमारे स्थानीय सुशासन में जो हमने 73वां और 74वां संशोधन किया था। और आप जानते हैं कि अनुसूची 22 में नगर निगम और नगर पालिका को रखा गया था, अनुसूची 12 में नगर निगम और नगर पालिका को रखा गया था और इसमें 18 विषय रखे गए थे। उन सारे 18 विषयों पर ये लोग काम करते हैं। तो मित्रों, आज इतना ही। इस क्रम में आगे हमारे साथ बने रहिए और अब आपको दूसरे टॉपिक पे ले चलते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जय हिंद, धन्यवाद।